प्रणाम मित्रों, मेरी आवाज पहुंच रही है? सिद्धार्थ बताएं, मेरी आवाज पहुंच रही है? सर बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक ठीक। राष्ट्र में अराष्ट्रीयता एक छान फटक, ये इस पर बात करने के लिए शुरुआत में ही जरूरी है कि हम ये तय करें और हम इसकी व्याख्या दें, इसकी परिभाषा दें कि राष्ट्र क्या है, अराष्ट्रीयता किसे कहते हैं। किसी भी देश में कोई आवश्यक नहीं है, कई बार देश नहीं रहता, राष्ट्र फिर भी रहता है। राष्ट्र उस समाज को कहते हैं जो उस भूमि से जुड़ा हुआ, उससे अपने आप को संलग्न मानता है। ये बात अजीब सी लगेगी कि राष्ट्र भूमि के बिना कैसे। उदाहरण देता हूं, इजराइल की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948-49 की भूमिका बनने, 48 से पहले भूमिका बनने लगी थी, हुई थी। किंतु इजरायली राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र तो हजारों साल पुराना है। एक देश में दो राष्ट्र भी संभव हैं। चेकोस्लोवाकिया बट गया, चेक और स्लाव दो राष्ट्र थे उस देश में। जर्मनी के दो भाग, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, एक राष्ट्र के दो देश। तो राष्ट्र मूलतः समाज को, कृपया आप में से किसी का माइक खुला हुआ है उसे म्यूट कर लीजिए, मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सिद्धार्थ, हाँ, एक देश में दो राष्ट्र संभव हैं, जैसे अफगानिस्तान था। क्या हुआ, ये फोटो चली गई, ईश्वर जाने क्या। अफगानिस्तान जो मूल भारत है, बहुत थोड़े से देश ऐसे हैं जो प्राकृतिक देश हैं। भारत उनमें से एक है। तीन तरफ से समुद्र और हिमालय से घिरा हुआ, उसके बीच का संपूर्ण क्षेत्र, ये देश है भारत। भरतवंशियों का देश है और हजारों साल से इसका इतिहास है। तो इसमें निवास करने वाला राष्ट्र कई बार आगे हटा, पीछे हटा, आगे बढ़ा, ये सब होता रहा है। इसके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिसके कारण से विचार करना पड़ रहा है कि दो, एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, नॉर्मली ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो भाषण देते समय बहुत सारे लोग हैं जो इसका प्रयोग करते हैं, जय हिंद जय भारत। जय हिंद और जय भारत दो एक ही बात है, फिर दो अलग अलग संबोधन क्यों? उसका कारण है कि ये दो अलग वर्गों को कैटर कर रहे हैं और यही बात समझने की है जिससे हम इस राष्ट्र का विचार कर सकते हैं। मैं कुछ घटनाओं से बात करता हूं, पहले कुछ घटनाएं निवेदन करता हूं। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ। सिंध एक राज्य था, एक, और उस जैसे सैकड़ों राज्य भारत में थे। जिन्होंने आक्रमण किया, ये उमर के समय में, जो दूसरा खलीफा था उसके समय में हुआ है, उन्होंने इसको हिंदुस्तान लिखा। इस पर आक्रमण हुआ। इससे पहले कई आक्रमण हुए थे, तो पहला आक्रमण नहीं था। ये आक्रमण सफल हुआ, इससे पहले के सारे आक्रमण धूल धूल से कर दिए गए, मार के भगा दिए गए, पीट पाट दिए गए। इस आक्रमण में वो सफल हो गए। उन्होंने वहां के मंदिर लूटे, मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने ये 17 साल का लड़का था जिसने हमला किया, जो सेनापति था, उसके पत्र आज भी उपलब्ध हैं कि सारे बुतखाने तोड़ दिए गए हैं, जो बुत परस्त थे ब्राह्मण, उनके गले काट दिए गए हैं, उनके बुतखानों में गऊओं की हत्या कर दी गई, उनको काट के डाला गया। ये जिस क्षेत्र में हुआ था वो क्षेत्र आज का कराची केंद्र है इसका। चशनामा में इसके वर्णन है। ये पूरा वर्ग जिसके साथ हुआ, ये मेरे साथ नहीं हुआ। मैं राष्ट्र के नाते एक हूं, मगर जिस क्षेत्र में हुआ वो क्षेत्र पाकिस्तान कहलाता है। सिंध में आक्रमण हुआ, यानी जो वर्तमान सिंधी हैं, इनकी मां बहनें लुटी थी। मेरी मां बहन वहां नहीं थी उस समय। वो मेरी भी उतनी है जितनी उनकी है, मगर अगर वास्तविकता के धरातल पर बात की जाए तो उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। इसके बावजूद सिंध का आज वर्तमान का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, जो पाकिस्तान में इतिहास पढ़ाया जाता है, वो प्रारंभ किया जाता है इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद से शुरू करते हैं, उसके बाद वो मोहम्मद बिन कासिम पर आते हैं और वहां से पाकिस्तान का प्रादुर्भाव मानते हैं।
वो व्यक्ति जो आक्रमणकारी था उसको अपना पूर्वज मानते हैं, जिसके साथ ये सब हुआ वो लोग ऐसा सोचते हैं। ये है राष्ट्र में अराष्ट्रीय चिंतन। मैं कुछ और उदाहरणों से बात करता हूं। अभी हाल की कुछ दिनों की बात है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, इमरान खान ने, अपना अंतर्राष्ट्रीय समाज में चेहरा उजला करने के लिए इस्लामाबाद, जो उनकी राजधानी है, वहां एक मंदिर की घोषणा की कि हम मंदिर बना रहे हैं। उसकी नींवें खोदी गई। पाकिस्तान में एक हंगामा खड़ा हो गया। बड़े पैमाने पर लोगों ने उधम मचाया कि इस्लाम का क्षेत्र है, शरिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये तो कुफ्र है। और जो जमीन खोदी गई थी, उस नींव भरी गई थी, उस नींव को खोद दिया। वहां पर लोगों ने अजानें दी, नमाज पढ़ी और ये कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी और कत्लेआम हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये करने वाले कौन लोग थे? ये सिंध के मूल निवासी, जो कुछ पीढ़ी पहले, कुछ 100 साल पहले मंदिरों में पूजा करते थे। उन सब ने अपने ही पूर्वजों को अपमानित करने वाले विचारधारा के पक्ष में सारा वातावरण क्रिएट किया, हंगामा खड़ा किया। ये एक आश्चर्यजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हुआ। और कुछ उदाहरण देता हूं। हकीकत राय, ये मुस्लिम खान का जिक्र, पंजाब जो पाकिस्तान है, वहां उस पंजाब की बात है। मदरसे ही थे उस समय, शिक्षा का केंद्र। उस मदरसे में किसी लड़के ने राधा पर कुछ कमेंट किया। तो पलट कर हकीकत राय ने कहा कि चूंकि वो पढ़ता था, उसे कोर्स में था, कि मैं मोहम्मद और आयशा के बारे में कुछ कहूं तो कैसा लगेगा। श्रोताओं को अगर आयशा के बारे में नहीं पता है तो मैं बताता चलूं। मोहम्मद की, वैसे तो विभिन्न हदीसों में मोहम्मद का जीवन चरित्र है, जो सबसे ज्यादा प्रमाणित मानी जाती है वो बुखारी है। बुखारी में मोहम्मद की 13 बीवियों का जिक्र मिलता है। उसमें जो मोहम्मद की सबसे प्रिय छोटी बीवी थी, जिस वक्त मोहम्मद 51 या 52 वर्ष का था, तो उसने आयशा से निकाह किया था। आयशा उसके दोस्त अबू बकर, जो पहला खलीफा बना, उनकी बेटी थी। अबू बकर मोहम्मद से 2 साल छोटा था, यानी ससुर 2 साल छोटा है दामाद से, और बिटिया की उम्र 6 वर्ष थी। 51 या 52 वर्ष का पति और 6 वर्ष की पत्नी, कल्पना करें। 3 वर्ष बाद, ये सब हदीसों में उल्लेखित है, 3 वर्ष बाद जब वो 9 वर्ष की हुई और मोहम्मद 54 या 55 का हुआ, तो उनकी मैरिज कंज्यूमेट हुई, उनकी शारीरिक संबंध स्थापित हुए। हदीसों में सब चीजों का वर्णन। एक अजीबो गरीब बात उसको पता थी। हकीकत राय ने प्रश्न किया कि मैं सवाल करूं, राधा जी के बारे में कह रहे हो, आयशा के बारे में, मोहम्मद के बारे में। तो हंगामा खड़ा हो गया और फतवा दिया गया कि इसे मुसलमान बनना पड़ेगा, मतलब मार दिया जाएगा। हकीकत राय ने कहा कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, और उसकी हत्या कर दी। ये कोई अकेली घटना नहीं, ऐसी दसों घटनाएं हुई। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को, छोटे बच्चों को दीवार में चुन दिया गया। अभी शाहीन बाग में जो धरना हुआ, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि शाहीन बाग में गुरुद्वारों के लंगर लगे लोगों को खाना खिलाने के लिए। सिखों ने लंगर लगाए। एक वर्ग है जो ये सब कर रहा है। तभी उसके ध्यान में आया कि ये छोटे बच्चे, 5 और 9 वर्ष के बच्चे, जब दीवार में चुने गए होंगे, सांस घुटी होगी, तो उन्होंने अपनी कपाती उंगलियों से रेत को कुरेदने की कोशिश की होगी, ईंटों से उसको बाहर हटाने की कोशिश की होगी। उनके भान में ये नहीं आया कि कौन लोग हैं जो जिनके लिए तुम लंगर लगा रहे हो, इनके पूर्वजों ने क्या किया। इतने छोटे बच्चे, अबोध बच्चों की हत्या की गई, केवल एक कारण था कि अपना धर्म छोड़ दो। गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई, उनके साथियों को खौलते तेल में पकौड़ों की तरह तल दिया गया, टुकड़े टुकड़े करके मारा गया। जलते तवे पर, धधकते हुए लाल तवे पर बैठाकर ऊपर से जलती रेत डाली गई और भून दिया गया जता। ऐसे पाप हुए। ये अजीब सी बात है। ये सब कुछ हुआ, मगर जिन्होंने ये किया, और एकाध नहीं है, ये जो पूरी इस्लामी शास्त्रों की भारत में परंपरा है, इसके लिए मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे मेरे कोर्स में पढ़ाया गया। गू खा तस्ले में गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी मुगल।
ये तो सूत्र पढ़ाया था मेरे शिक्षक ने, मैंने पढ़ा है, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। ये इन लोगों ने हर शासक ने किया है, कोई एक शासक ऐसा नहीं जिसने ना किया हो। बाबर ने बाबरी मस्जिद नहीं बनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने भयानक हत्याकांड किए, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन सब लोगों ने भयानक नरसंहार किए हैं, मंदिर लूटे, जौहर इनकी काल में हूं। मैं समझ सकता हूं कि ये तुर्क थे, ईरान से आए थे, बाहर के लोग थे आक्रमणकारी, मगर जिन पर आक्रमण हुआ, जिन लोगों को उन्होंने भ्रष्ट किया, उन्होंने कभी इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। कभी किसी मुसलमान के मुंह से ये नहीं सुना गया कि बाबर ने पाप किया, औरंगजेब ने पाप किया, कभी किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी गई। ये हमेशा चलता रहा, और ये कोई इतिहास की बात नहीं, मैं हाल की कुछ घटनाओं से बात करता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो इस्लामी खिलाफत थी, यानी इस्लाम को, ये ओरिजिनल इस्लामी टेक्स्ट में है, मोहम्मद के बाद 4 खलीफा, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान और उमर, अली, ये बने, और बाद में अली ग्रुप अलग, अली का शिया ग्रुप अलग हो गया, सुन्नी ग्रुप के खलीफा अलग हुए, कैलिफेट तुर्की चली गई, वहां के खलीफा जमा, सारे इस्लामी विश्व पर उनका आधिपत्य था। औरंगजेब के काल में इसके डॉक्यूमेंटेड उल्लेख हैं कि यहां से जजिया का इकट्ठा किया गया हुआ पैसा मक्का भेजा गया है, भारत से और बाकी इस्लामी रियासतों से पैसा जाता था। गुंडे थे, बदमाश थे, सारी समस्याएं खड़ी करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसको तोड़ दिया, और सामान्य ढंग से नहीं टूटा। किसी दिन बात करूंगा आप लोगों के मत की। 1857 में अंग्रेजों ने इस्लाम की जो तगड़ी भुजा थी, जिसका वैचारिक आधार था, अस्तित्व कमजोर था मगर वैचारिक आधार था, मुगल सत्ता, उसको नष्ट किया। ये खिलाफत का दायां हिस्सा था। खिलाफत के लिए लड़ने के लिए भारत से मुस्लिम सल्तनतों की फौजें गई हैं, उनको नष्ट किया। तो हिंदुस्तान से फिरंगी महलियों ने, जो लखनऊ के हैं फिरंगी महली, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया कि इस्लामी खिलाफत वापस। गांधी इसमें कूद पड़ा और उसने इस सब में मदद की, कांग्रेस को झोंक दिया। ये जो असहयोग आंदोलन आपको पढ़ाया जाता है, इसका भारत से कुछ लेना देना नहीं, स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है। असहयोग आंदोलन बेसिकली तुर्की में इस्लामी खिलाफत स्थापित हो, इसका आंदोलन भारत में है। ये किस हद तक मूर्खतापूर्ण है, इसे ऐसे समझिए कि सऊदी अरब में इलेक्शन में औरतों को वोट डालने नहीं दिया गया, इसके लिए हम दिल्ली में भूख हड़ताल में बैठ जाए, इसका कोई मतलब है? मगर गांधी ने ऐसे ही किया, खिलाफत आंदोलन चला, खिलाफत नहीं स्थापित हो पाई, वहां के लोगों ने मना कर दिया, कमाल पाशा कमाल आता तो लोगों ने ध्वस्त कर दिया। फिर भी केरल में जो वहां खिलाफत के मूवमेंट था, उनके लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये हिस्सा दारुल इस्लाम बन गया है, अंग्रेजों से आजाद करा लिया। दारुल इस्लाम में काफिर नहीं रह सकते, तो जितने वहां गैर मुस्लिम थे, ईसाई भी थे और हिंदू भी थे, उन सबको जमकर मारा गया, उनको भ्रष्ट किया गया, उनके साथ अनाचार बलात्कार हुए, हजारों लोग मारे गए। उस समय का जो वॉइसराय को प्रतिवेदन दिया गया वो पढ़ने जैसा है, उसमें हिसाब। हम लोगों को कोर्स में जो क्रांतिकारी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पढ़ाए गए, उसमें से एक नाम आपको बताता हूँ, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी से पूछा गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, ये मूलतः सारे के सारे खिलाफत के लोग हैं, इनका भारत की आजादी से कुछ लेना देना नहीं, एक मुर्शुद्ध लिए हैं खिलाफत के लोग। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दारुल इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने के लिए दबाव डालना जबरन नहीं कहलाएगा, ये फर्ज है। ये हमारे कोर्स में अभी तक तो मैंने, यानी आज से 30 साल 40 साल पहले पढ़ा था, हजरत मोहानी पढ़ाया गया था। ये हुआ गोधरा का वाकया। गोधरा रेलवे स्टेशन है, वहां पर 2 बोगियां रुकी और उन पे बैनर लगे हुए थे कि कार से बोगी है। उसके ट्रेन के थोड़ा सा बाहर निकलते ही ट्रेन का हाउस पाइप काट दिया गया, उसे रोक लिया गया। और आप अगर कभी पेट्रोल पंप जाके देखिए और उससे कहिए कि मुझे 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये पेट्रोल इकट्ठा करना स्वयं में एक योजनाबद्ध रूप से काम करें, आप सडन नहीं ले सकते। पेट्रोल ऐसी चीज नहीं जो उपलब्ध हो जाए। हजारों की भीड़ ने उन डिब्बों को घेर लिया, पेट्रोल डाला, आग लगा दी, लोग झल के मर गए।
जो कार से वक्त में मारे गए। ये किन लोगों ने काम किया? उन्हीं लोगों के वंशजों ने, इसी धरती के पुत्रों ने, जो यहीं की संतति है, कुछ सदी पहले, कुछ पीढ़ी पहले भ्रष्ट हो गई। ये अराष्ट्रीयता का उदाहरण है। वही लोग हैं, सबको मालूम है, सारे के सारे यहीं के कन्वर्टेड हैं, हमारे ही भाई। किसी समय 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले हमसे टूट के अलग हुए थे। जो मेरा शत्रु मुसलमान है, हो सकता है उसके 4 पीढ़ी पहले के दादा और मेरे दादा सगे भाई। ये हुआ हमारे साथ। एक और घटना, बाबरी ढांचा, इसकी बात करता हूँ। बाबरी मस्जिद बनी, किसने बनाई, कब बनाई, मीर बाकी था, बाबर था, जो था, बहरहाल ये तो तय है कि वो हिंदू स्थान था और हिंदू इसके लिए जूझते रहे सदियों से। बाबरी ढांचे पर, भारत जी त्रिपाठी कृपया अपना वो माइक बंद कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। तो ये तो तय है कि उसको हिंदू, इस धरती के टुकड़े के लिए सदियों से तलवार बजती रही है, खून की धारा बहती रही है। हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों का रक्त इसके गारे में लगा है। हिंदुओं की लड़त सदियों से रही है। हिंदुओं की इस स्थान को वापस लेने की जो पहली एफआईआर 1800 कुछ में की गई है, वो निहंगों के खिलाफ है कि निहंग सिख पहुंचे और उन्होंने कब्जा कर लिया और दीवारों पर राम जन्मभूमि लिख दिया, राम जन्म स्थान लिख दिया, और उसके बाद वहां हवन करने लगे। सारा सदियों से हम करते रहे, वो नई बात नहीं है। इसी धरती के लोग, इसी के कन्वर्टेड लोग, जब 1947 के बाद ताकत कम हो गई, तलवार कमजोर हो गई, गुंडई उद्दंडता कम हो गई, तो उन्होंने कानून का सहारा लिया, न्याय व्यवस्था का सहारा लिया। मैं कई बार आश्चर्य से पढ़ता हूं और मैं इन लोगों के प्रति बड़ा कठोर भाव रखता हूं। महंत रामचंद्र दास बड़ा इसका प्रिविलेज लेते थे, बड़े प्रसन्न होकर कहते थे कि वो और हाशिम अंसारी एक ही वाहन से साथ साथ मुकदमा लड़ने जाते हैं। महंत रामचंद्र दास को जो उनके पूर्वज उनके आराध्य से की उपासना करने से रोक रहा है, राम जन्मभूमि का मंदिर न बन जाए, ताला न खुल जाए, इसके लिए सदी 10 वर्ष मुकदमा लड़ता रहा, उसके साथ आत्मीयता बरतते रहे। हमें राष्ट्र की समझ, राष्ट्र के प्रति हमारी ललक नहीं, जुझारूपन नहीं है, हम अपने शत्रु को नहीं पहचानते। मगर हाशिम अंसारी एक तो गजल का शेर है, गलत को ते से लिख मारा, जुलाहा फिर जुलाहा। जो अशराफ हैं, ये जो सैयद हैं, जो पठान हैं, जो मुगल हैं, ये भारत के जो कन्वर्टेड निचले दर्जे के लोग उनकी दृष्टि में हैं, वो सब अंसारी बने, जुलाहे। उनके लिए भद्दे कमेंट करते हैं, और डॉक्यूमेंटेड, मैं शेर सुना रहा हूं। उस व्यक्ति ने भी जी जान लड़ा दी कि राम जन्मभूमि का ताला न खुल जाए। हाशिम अंसारी लड़ता रहा, दशकों तक लड़ता रहा। हमारे लोगों ने जो किया सो किया, मगर उनकी ललक थी कि वो सब ऐसे थे। और ये भाव बढ़ता चला गया, और बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ गई कि 1947 में इस वर्ग का वर्चस्व राजनीतिक रूप से इतना गांधी और उनके लोगों ने स्थापित कर दिया, और कि वो अपने लिए अलग स्थान मांगने लगे और देश के टुकड़े कर दिए गए, पूज्य भारत माता के हाथ काट दिए गए। ये काटे किस लोगों ने? भारत की जो मर्मांतक पराजय है, इससे पहले हम लड़ते रहे लगातार, हारे जीते जो हुआ, हमने संघर्ष नहीं छोड़ा। तो मर्मांतक पराजय है वो 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान बना। बनाने वाले लोग कौन थे? ये तुर्क नहीं थे, ये सैयद नहीं थे, ये मुगल नहीं थे, ईरानी नहीं थे, ये भारत के ही मुसलमान थे जो हमारे कन्वर्ट हो गए। ये है अराष्ट्रीयता, कि राष्ट्र में ऐसा चिंतन जो इस धरती को अपना नहीं मानता, इसको उनके अंदर राष्ट्र का भाव भी कमजोर है। अभी जो वर्तमान में ललक आई है, राष्ट्रवाद की हिलोर विश्व भर में है, मगर मैं भारत के संदर्भ से बात करता हूँ। इसका जो प्रारंभ हुआ था, जो बड़े पैमाने पर फैली थी, वो सन शायद 74 की बात है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण हुआ था। मीनाक्षीपुरम में एक बड़ा ग्रुप, 200-250-300 लोग मुसलमान बना दिए गए थे, ढोल बजा। मुसलमान कई बार छुटपुट बनते हैं, हिंदू भी बनते हैं, ये लगातार चलने वाला कार्य है, मगर वो ढोल बजा के, शामियाना लगा के, हंगामा करके बनाए गए थे।
तो फिर बड़े बड़े सम्मेलन हुए। दिल्ली में बोट क्लब पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, डॉक्टर कर्ण सिंह उसके अध्यक्ष थे, और हिंदुओं में लोहराई, और उसके बाद राम जन्मभूमि और शिला पूजन और ये रोज दसों बीसों चीजें चलती है। यहाँ तक हम लोग इस हिलात पे लेकर आए। राम जन्मभूमि के आंदोलन का जो बड़ा आंदोलन चला वो आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ। ये रथ यात्रा निकली, आप कुछ लोगों की जानकारी में है और जिनका नहीं हो उनके लिए जानने जैसा है कि इस रथ यात्रा के चालक सारथी नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र भाई इसका काम कर रहे थे। उनका रथ रोक लिया गया, दोबारा चला। बहरहाल 6 दिसंबर आया, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग वहां इकट्ठे हो गए। बाबरी में से बाबरी ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। इसके जो यज्ञ करने वाले रचयिता थे, जिन्होंने ये महायज्ञ रचा था, उन्होंने भी इसका श्रेय लेने से इनकार कर दिया। राष्ट्र कमजोर पड़ा। बाबरी ढांचे की समस्या का इलाज और क्या था? किसी को जादू तो आता नहीं था कि छड़ी हिलाई और गिली गिली गू किया और वहां से वो बाबरी ढांचा हट के फैजाबादी कहीं कराची चला जाएगा। आखिर उसको ध्वस्त तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने किया वो पीछे हट गए। एक ने भी ये नहीं कहा कि एक गर्व का विषय है। इसका केवल श्रेय एक व्यक्ति ने लिया, बाला साहब ठाकरे ने, और वो भी अगर के साथ। वो कहते हैं कि अगर इसका कोई श्रेय नहीं लेता तो मैं कहता हूं कि ये गर्व का विषय है और ये मेरे शिव सैनिकों ने किया। अगर श्रेय, इसके बारे में सही शब्द किसके थे? एक 2 किताबें हैं, बियॉन्ड बिलीफ सर विद्या पॉल की, और इंडिया अबुंडेंट सिविलाइजेशन, भारत की घायल सभ्यता। सर विद्या पॉल भारत के नहीं थे, भारतीय मूल के थे, मगर कई पीढ़ी पहले वो मॉरिशस में चले गए थे, और उनको कोई भी सांप्रदायिक हिंदू नहीं कह सकता। उनकी पत्नी लेडी नादरा पाकिस्तान की थी, तटस्थ व्यक्ति थे, और चूंकि भारत से बाहर थे इसलिए भारत के स्वभाव को, संस्कृति को समझ सकते। तो उन्होंने कहा है कि विदेशी आक्रमणों से बचने की और विदेशी आक्रमणों को समझने की सबसे कम तैयारी अगर किसी ने रखी है तो वो भारत है। बाबरी ढांचे के विध्वंस को उन्होंने हिस्टोरिकल करेक्शन ऑफ हिस्ट्री कहा, इतिहास की करवट, इतिहास का सही होना। मगर जिन्होंने ये यज्ञ रचा था उन्हें इतिहास का करेक्शन नहीं दिखाई दिया। तो अराष्ट्रीय लोग दबे, राष्ट्र विकसित हो, राष्ट्रीयता विकसित हो, राष्ट्रीयता मुझे साफ की जाए, इसके लिए जो जिम्मेदारी हमारी है वो नहीं है। हम लोग नहीं काम करते। गजवा हिंद एक शब्द है, गजवा हिंद मोहम्मद की हदीस है कि भारत पर इस्लामियों का आक्रमण होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। इस कंसेप्ट को मुस्लिम उम्मा में एक सामान्य रूप से चर्चा की जाती है। गजवा हिंद के बारे में सोचने वाले कौन है? अरब नहीं कहते गजवा हिंद की बात। गजवा हिंद की बात हिंदुस्तान के वो लोग जो कुछ पीढ़ी पहले हमसे ही भ्रष्ट हुए थे, धर्म भ्रष्ट होकर मुसलमान बने थे, वो लोग करते हैं, पाकिस्तान के लोग करते हैं। तो जाहिर है कि इस पर प्रभाव, इस पर दबाव डालना हमारा ही काम है। यदि हम लोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सच तो बोलना पड़ेगा। इससे अंतर नहीं पड़ता कि किसी को बुरा लगे या भला लगे, सच तो बोलना ही पड़ेगा। ये समझना तो पड़ेगा कि इस्लाम मूलतः अरबी साम्राज्यवाद का उपकरण है। अगर हम इस साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहते हैं, राष्ट्रीयता को मजबूत करना चाहते हैं, तो अपने शत्रुओं को पहचानना तो पड़ेगा। राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने का काम हम ही को तो करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? ये है शिक्षा, इसका उपकरण। इसीलिए मैं आप लोगों के मध्य में बात करने में मुझे प्रसन्नता होती है कि राष्ट्रवादी लेखक हैं, इनके बीच में बात जानी चाहिए। प्लासी के युद्ध पर भारतीय इतिहास क्या पढ़ाता है? प्लासी में सिराजुद्दौला और नवाब था ढाका का, मुगल गवर्नर था, और दूसरा क्लाइव थे, लड़ रहे थे। मीर जाफर जो प्लासी जो सेनापति था वो अंग्रेजों के साथ मिल गया, उसको देशद्रोही बताया जाता है। वो कैसे? रानी भवानी, सेठ अमी चंद, जगत सेठ, ये
सिराजुद्दौला के दरबार के लोग थे, इनकी परिवार की महिलाओं पर हाथ डाला उसने। उन्होंने मीर जाफर को फंड किया कि नवाब को खत्म करो, नवाब हटाया गया। प्लासी की लड़ाई में एक तरफ मुगल फौजें थी, नवाब की फौजें थी, दूसरी तरफ अंग्रेजों की फौजें थी। एक तरफ मुगल फौज का मतलब पुराना डकैत जिसने आज से सदियों पहले भारत पर आक्रमण किया था। अंग्रेज मतलब नया डकैत जो वह अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें राष्ट्र कहां है, ये सब तक नहीं बोलेंगे। प्लासी की लड़ाई, भारत की लड़ाई किधर से है, ये जानने योग्य बात है। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के हारने के बाद कलकत्ता जो छोटा सा शहर गांव था, उसमें पहली बार सदियों बाद सार्वजनिक दुर्गा पूजा हुई थी। म्लेच्छ में पूजा नहीं करने देते थे। विद्यापति जी की जो पुस्तक है कीर्ति लता, उसमें उन पर गौ मांस के टुकड़े फेंकने की जाने का उल्लेख है। कोई व्यक्ति जनेऊ नहीं पहन सकता था, कोई तिलक नहीं लगा सकता था, हम शंख नहीं बजा सकते थे, आराधिका की उपासना नहीं कर सकते। जो ऐसा करने पर हम उतारू थे, जिन्होंने हमारे साथ ये हाल बनाया हमारा, वो मुगल सत्ता थी, मुस्लिम सत्ता थी। फिर भी आज भी कोर्स में उस मुसलमान सत्ता को, उस काल को भारत की मूल लड़ाई, भारत के सत्य की लड़ाई बताया जाता है और अंग्रेजों को देशद्रोही बताया जाता है। अंग्रेजों के कारण से हमारे सर से ये जुआ उतरा, हम सांस लेने लगे। अंग्रेज ने हमारे कुंभों पर, मेलों पर आक्रमण नहीं किए, अंग्रेज ने हमारे मंदिर नहीं तोड़े, बल्कि मंदिर संरक्षित किए। हमारी संस्कृति पर हार 1857 से पहले डालने की कोशिश की थी, गौ चर्बी वगैरह। 1857 के बाद सारी चीजें बदल गई। अंग्रेज ने कभी भी हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश नहीं की, हमारे आचार्य नहीं मारे, हमारे संस्थान भ्रष्ट नहीं किए। मुस्लिम सत्ता तो लगातार ही कर रही थी और हम आज भी कोर्स में इस मुस्लिम सत्ता को भारत का हिस्सा, भारत का हितैषी भाग्य बताते हैं। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, अक़वाम आलम विश्व के समूहों का, समाजों का, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम पर फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान को चूचू का मुरब्बा एक धर्मशाला बना दिया इन वक्तों में। ये मेरी धरती है, आपकी धरती है। प्लासी में हम लोग कहां थे, एक डकैत दूसरे डकैत से लड़ रहा था और हम एक डकैत के पक्ष को, चूंकि बहुत लंबे समय से वो रह रहा है, इसलिए उसको अपना हिस्सा मान बैठे। मेरे घर में आज से 30 साल पहले आया हुआ किराएदार घर पे कब्जा कर ले तो घर का मालिक बन जाएगा, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। 1857 सामने की एक मोटा सा तथ्य समझना चाहिए। 1857 में अगर दिल्ली और लखनऊ अंग्रेज हार जाते तो इसमें कौन आता, जाहिर मुगल और मुगलों का एक गवर्नर लखनऊ में। इस दिल्ली की मुगल सत्ता को मेरे पूर्वजों, हमारे लोगों, जाट, गुजर, सिख, मराठे, इन सब ने लगातार लड़के ध्वस्त किया। इनको वापस लाने का जो युद्ध है दिल्ली का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें कई सारे भाग हैं। झांसी के संदर्भ में भिन्न है, बिहार के कुछ इलाकों में अलग है, आरा में अलग है, मगर लखनऊ और दिल्ली जो बड़े केंद्र थे, इन दोनों क्षेत्रों में तो कुल मिलाकर मुगल सत्ता ही स्थापित होनी थी। ये देश की आजादी की लड़ाई किधर से है, कोई समझा दे उनको। और कभी अन्य समय पर बात करेंगे जो 1857 के सिलसिले में जो गाय और सूअर की चर्बी बात की जाती है, वो भी सब बकवास है। गाय की चर्बी तो, बल्कि थोड़ी सी बात करता हूँ, गाय की चर्बी तो उपलब्ध थी। महाशय धर्मपाल जी की एक बड़ी मोटी किताब है, कुछ 300-400 पेज की, गांधीवादी व्यक्ति हैं जो भारत में गौ हत्या के अंग्रेजी इतिहास पर बात करते हैं कि दूसरी सारे भारत में अंग्रेजों की थी, उन्हें चमड़ा चाहिए था, वहां से गौ मांस, इसके काटने वाले कसाई मुसलमान होते थे, मालिक अंग्रेज थे। इन बूचरी पे सैकड़ों बार हमले हुए, हमारे पूर्वजों ने बूचरी के कसाईयों को काट डाला, बूचरी खत्म कर दी, गायें वहां से स्वतंत्र करा ली, बहुत घटनाएं।
वहां से गाय की चर्बी मिलती थी, जो चर्ब कारतूसों पे लगनी थी। गौ मूलतः अंग्रेजों का मीट है। बीफ अंग्रेज खाते थे। मुसलमान को हमें शर्मिंदा करने के लिए, जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए गाय काटता था। मगर सुअर की चर्बी कहां से मिली? पिगली तो थी नहीं। सुअर मूलतः जो हमारा दलित समाज है, बाल्मीकि समाज ये खाता है, वो पालता है, आज भी वो खाता है और पालता है। मगर जिस जिस माल का प्रोडक्शन नहीं होता था, सुअर की चर्बी मिलती कहां? इसको भी 1857 को हिंदू मुस्लिम एकता का षड्यंत्र बताने के लिए कम वक्तों ने इसमें सुअर की चर्बी घुसेड़ दी। कोई माई का लाल साबित कर कि सुअर की चर्बी यहां से मिलती थी। करोड़ों कारतूस बने हैं, कहां से आएगी चर्बी? उसको भी ये हाल कर दिया। तो 1857 बेसिकली दिल्ली और लखनऊ के संदर्भ में तो इस्लामी लड़ाई है। इस्लामी लड़ाई लड़ कौन रहा था? मुगल बाहर के थे, लखनऊ के नवाब ईरान के थे, मगर जो समाज था, जो फौज थी, वो कौन था? वो तो यहीं का था, कन्वर्टेड था। एक विदेशी आक्रमणकारी को, जिसने उसकी बहन बेटियां, उसके माँ बाप, उसके पूर्वज लूटे, जिनके साथ अनाचार किया, उनके साथ जिसने उनके पूर्वजों को भ्रष्ट किया, वो उन सबके साथ कैसे खड़ा हो गया? ये गंभीर विषय है, समझना चाहिए। अराष्ट्रीयता इसका नाम है। मैं इस पर थोड़ी सी इस्लाम पर बात करना चाहूंगा। कई बार इस पर बोल चुका हूं, इसलिए संक्षेप में बात करूंगा। इस्लाम, मोहम्मद ने इसकी चिंतना की। वो एक मूर्ति पूजक परिवार का हिस्सा था। वहां से उसने कहा तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये बातें लेकर आया। तौहीद मतलब खुदा है, क्या अल्लाह है, और उसमें कोई शरीक नहीं है, और मैं उसका पैगंबर। सबसे ज्यादा एतराज के काबिल, विरोध के लिए यही बात थी मक्का में। जिस समाज ने मोहम्मद को बड़े होते देखा, मैं जिस नगर में रहने वाला हूं, 35 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में आके मैं घोषणा कर दूं कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, तो लोग कैसे मान लेंगे? कल तक तो गलियों में उन्होंने मुझे देखा आवारागर्दी करते, किसी से लड़ते झगड़ते, कुछ और। जो मेरे जीवन से भरपूर ढंग से परिचित है, वो कैसे मान लेंगे मैं अवतार हूं? उन लोगों ने माना नहीं। मोहम्मद ने अपनी बातें की, लोगों ने, उसके परिवार के लोगों से बात की, डांट डपट हुई, विरोध इतना बड़ा कि मक्का से भागकर मदीना जाना पड़ा। वहां की राजनीतिक परिस्थिति थी कि वो कोई केओस था, वहां कोई राजनीतिक शक्ति नहीं, कबीले थे। मोहम्मद के हाथ में वहां की राजनीतिक सत्ता आ गई, और छोटी मोटी लूटें करके जो मक्का के काफिले थे उनको लूट लूट के मोहम्मद ने शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। जो मुसलमान शुरुआती मक्का में बने थे, तो 25-30 लोग थे। पूरा समय लगाकर मक्का में मोहम्मद मुसलमान नहीं बना पाया। मदीना चला गया। वहां के जो गुंडे मवाली, जैसे अब दिल्ली में कोई राजनीतिक दल चरसी, स्मैक बेचने वाले लफंगों को इकट्ठा करके ग्रुप बना ले, उस तरह का ग्रुप बना। जीवन यापन कैसे होगा? तो आसपास में जो काफिले जा रहे थे मक्का के, वो लूटने शुरू किए। जिहाद की शुरुआत यहीं से हुई, और फिर धीरे धीरे सत्ता मिलती चली गई। मदीना पर कब्जा हो गया, मदीना से मक्का पर हमला किया गया, और वहां ये सारी चीजें आई, तो उनके हाथ में कब्जा आ गया। मोहम्मद का एक मशहूर खुतबा है। मोहम्मद ने कहा अपने साथ के लोगों से कि मैं तुमसे कहूं कि सामने पहाड़ी है, इसके पीछे एक बड़ी फौज खड़ी है, तो तुम मान लोगे? कहा मान। उसके उसके हाथों में बैठ करने वाले, उसको खलीफा मानने वाले, उसको पैगंबर मानने वाले लोग थे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी चिंतन प्रणाली, एक व्यवस्था दे रहा हूं कि जिसके बूते तुम अरबों पर गालिब हो जाओगे, और जिसके बूते सारी दुनिया पर तुम्हें सबकत यानी बढ़ोतरी हासिल हो जाएगी। लोग इस बात को कम जानते हैं कि सऊदी अरब की इनकम पेट्रोल से जितनी है, उससे कहीं ज्यादा उमरा और हज से होती है। मोहम्मद एक ऐसी चिंतन प्रणाली, एक ऐसी व्यवस्था करके गया है कि वो व्यवस्था अब ऑटोमेटिक है, किसी को चलाने की जरूरत नहीं, स्वयं चल रही है। सारी दुनिया के हर मुसलमान का जीवन में एक बार कर्तव्य होता है कि कम से कम एक बार हज करके आए। एक महीना है विशेष जिसमें हज होता है, बाकी समय 11 महीने लगातार ये चलता रहता है और उम्रा होता है। पहली बार हुई है कि अल्लाह मियाँ के दस्त लग गए, कोरोना आया, तो मक्का मदीना सब बंद हो गया, सारी चीजें बंद हो गई। नहीं तो 1400 वर्ष से ये लगातार चल रहा है।
अगर मुझे या आपको किसी को गोवा जाना हो और हम 2 महीने पहले से इंडियन एयरलाइंस के से बात करें कि हमें पूरा प्लेन चार्टर करना है, तो जितना टिकट होगा उससे आधा चौथाई में व्यवस्था हो जाएगी कि हम जा रहे हैं और हम लौट के आएंगे, पूरे टिकट हम दे रहे हैं। हज के दिनों में सारे होटल, सारी फ्लाइट सब महंगी हो जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है लोग आएंगे। ये है मोहम्मद की चिंता, उसने अराष्ट्रीयता का बीज बोया। अच्छा, लड़ाई होगी तो कुछ जरूरी थोड़ी कि मैं जीत जाऊं, अगर मैं लड़ रहा हूं हो सकता है मेरे भी हाथ पर टूट जाए, मैं मर जाऊं। तो इसकी व्यवस्था की गई। जीतने के बाद जो लूट माल का लूटी जाएगी, लूट होगा जो माल का जाएगा, उसका चौथाई अल्लाह और उसके रसूल का होगा। तो अल्लाह तो है नहीं, तो 25% तो मोहम्मद के हाथ आ गया और 75% बांट दिया जाएगा। और इस लूट में औरतें, बच्चे, लड़के सब बटेंगे, हर चीज बांट दी जाएगी। इससे लोग जितने लफंगे थे बदमाश से वो इसकी तरफ दौड़े, फिर उसमें लड़ाई में कुछ मर भी जाएंगे। तो उनके लिए ये भोग की व्यवस्था की गई। जन्नत में शराब की नहरें हैं, पहुंचते ही 72 हूरें मिलेंगी, 70 गिल्मा मिलेंगे, ये होगा वो होगा, सारी चीजें कुल मिलाकर अनियमित असंख्य भोग, असीमित खाना और असीमित काम की पूर्ति का वहां व्यवस्था कर दी गई। मोहम्मद ने सब काम किया। इस तरह की विचारधारा को तार्किकता से चुनौती मिलनी चाहिए थी। उस काल की स्थिति ये थी कि वहां जो शक्तिशाली लोग थे, रोमन एम्पायर था वो ढह रहा था, और कोई ऐसी ईरान को इन लोगों ने ढेरी कर लिया था। इसका अध्ययन हमने नहीं किया। विश्व की स्थिति है, 300 साल जिस ईसाइयत ने क्रूसेड लड़े इस्लाम से, उसने भी समस्या का अध्ययन नहीं किया। 9/11 हुआ, अमेरिका ने तुरंत व्यवस्था की, अफगानिस्तान ढेर कर दिया। तालिबान की ऐसी तैसी हो गई, तालिबान नष्ट कर दिए गए, अफगानिस्तान को बड़ी संख्या में हिला लिया गया। मगर क्या ये आतंक बंद हुआ? फिर कहीं से बोको हराम खड़ा हो गया, तो कहीं से आईसिस आ गया, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। कारण की समस्या अफगानिस्तान के तालिबान नहीं थे, समस्या ये कुरान और हदीस शरिया है। इसको समझे बगैर, इसका में बदलाव किए बगैर बात नहीं बनेगी। कुरान जिसे अल्लाह ही किताब कहते हैं, भारत में जो कुरान की व्याख्याएं हैं वो बड़ी शालीन शांत कर दी गई हैं, क्योंकि चुनौतियां आर्य समाज ने दी थी। मगर जो ओरिजिनल पाकिस्तान के कुरान के अर्थ हैं या अरबी कुरान, अरब के कुरान के अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, वो बहुत तल्ख हैं। फिर भी आपको बताता हूँ, दूसरा चैप्टर कुरान का, सूरह अल बकरा का 190 में आयत है, और अल्लाह की राह में उन लोगों से युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करें, उसकी उल्लंघन करने वाले ना बनो। ये लिपापोती कर दी गई, मगर वो बिल्कुल, क्योंकि तो किसी दूसरे ने युद्ध नहीं किया था, तो चढ़ा इस्लाम ने। इसी सूरह अल बकरा का 216वीं आयत है, तुम पर युद्ध फर्ज किया गया और वो तुम्हें अप्रिय है, और हो सकता है एक चीज तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है एक चीज तुम्हें प्रिय हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता, तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा का 244वीं आयत है, और अल्लाह की राह में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ऐसे लोग भी होते हैं तो मुसलमान हैं और इस बात को समझते हैं, इसलिए गैर मुस्लिम से, काफिरों के साथ उनकी दोस्ती होती है। उनके लिए भी आयत है। तीसरे नंबर का जो सूरा है आल इमरान, उसकी 28वीं आयत है, ईमान लाने वालों को यानी मुसलमानों को चाहिए कि वो ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना संरक्षक मित्र न बनाए, नॉन मुस्लिम्स को उससे दोस्ती मत करो, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई भी नाता नहीं, परंतु यह है कि तुम उनसे बचो और बचने का हक है, और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डराता है और अल्लाह की ओर ही लौटना चाहिए। ये कुरान में आदेश हैं। सूरह अल माइदा 5वां नंबर का सूरा 33वीं आयत, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, ये स्पष्टीकरण है। वास्तविक स्थिति है कि मोहम्मद ने, पैगंबर ने कहा था कि सारी चीजें गलत हैं और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और धरती में बिगाड़ पैदा करने की दौड़ धूप करते हैं, उनकी सजा यही है कि पूरी तरह कत्ल कर दिए जाएं, या सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ और उनके पांव विपरीत दिशाओं में काट डाले जाएं, या उनको देश निकाला दे दिया जाए। ये रसवाई तो उनके लिए दुनिया में है, और आखिरत यानी जहन्नुम में उनके लिए बड़ी यातना है।
सूरह अल माइदा 5वीं सूरह की 51वीं आयत है, ऐ ईमान लाने वालों तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र न बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, जो कोई तुम्हें उनको मित्र बनाएगा वो उन्हीं में से होगा। निस्संदेह अल्लाह जुल्म करने वालों को मार नहीं दिखाता। मोहम्मद जिन लोगों के खिलाफ ये बातें कर रहा है, उन्होंने कभी नहीं कहा कुरान गलत है, आज भी नहीं कहते। 300 साल लड़ाई की फिर भी नहीं कहते। जिस समय ये एक्शन लिया गया अफगानिस्तान में, उस समय भी वहां का प्रेसिडेंट कह रहा था कि इस्लाम की कुछ झूठी व्याख्या, गलत व्याख्या करने वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये किन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं? बेसिकली ये सब किया था मोहम्मद का है, उसने चैलेंज किया था, उसने चैन से जीते हुए लोगों को, ढंग से रहते हुए लोगों को, उनके खिलाफ ये सारी बातें की। और समस्या ये है कि इसकी जो मूल पुस्तकें, अब तो सोशल मीडिया के चलते थोड़ा सा जागृति आ भी गई है। पहले तो कभी कोई काम हुआ ही नहीं, किसी ने बात की ही नहीं। कोई बोले तो बोले कहाँ, टीवी बाद में आया, टीवी कभी हमारी बात बोलेगा नहीं, राष्ट्रवादी बात नहीं करेगा, अखबार कुछ हमारी छापेंगे नहीं, जो जिसकी मर्जी आए अपने घर में 10-20 लोगों में बात करते रहो, कुछ और अधिक बात होती नहीं। इन मूल ग्रंथों को पढ़िए, जिनके कारण समझ में आएगा कि राष्ट्र के अंदर अराष्ट्रीयता का बीज कैसे पनप रहा है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेखक हैं अनवर शेख साहब, जो शुरू में बहुत कट्टर मुस्लिम लीगी थे, उन्होंने खुद लिखा है कि मुझे हमसे कहा गया काफिरों को मारना है, तो मैं घर से बाहर तलवार लेके निकला, एक सिख बाप बेटे मिले, में उन दोनों का कत्ल कर दिया और घर आ गया। अगले दिन फिर मैं बाहर निकला, एक सिख लड़का मिला, मैंने फिर उसे मार दिया। ये बाद में लंदन में चले गए, वहां उन्होंने पढ़ा, उनको समझ में आया, कुरान पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया, इसमें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अल्लाह यानी धरती से संबंधित ना हो, ईश्वर हो, उसकी तो बात हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उनकी समझ में आया और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, हिंदू बन गए। उनकी बहुत सारी किताबें, उनको पढ़िए। वो कहते हैं कि किसी भी मानवता के हित में सबसे बड़ा काम यह है कि किसी मुसलमान को इस्लाम से छुड़ा दो। मुसलमान, भारत में एक राष्ट्रवादी जागरण हो रहा है, विश्व भर में हो रहा है, मगर हो क्या रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, जो अपने मूल चरित्र में ही गलत है। हमारा विरोध इस भारतीय अपने भाइयों को, जो कुछ सदी पहले, कुछ पीढ़ी पहले हमसे बिछड़ गए हैं, हमारे भाई, हमारा रक्त है, इनको भ्रष्ट करने वाली जो विचारधारा है उसका अध्ययन करके उनको वापस लाना है। मुसलमानों के विरुद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, तो हमारे घर के लोग, हमारे लोग हैं। इस्लाम का पहला शिकार तो मुसलमान ही होता है। अराष्ट्रीयता के चिंतन को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम हदीस को, कुरान को, शरीयत को पढ़ें, स्वयं समझ में आ जाएगा ये क्या है, कैसी चीज है। ये करने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से खंडन की बारी आई। इस राष्ट्रीय घोर विरोधी विचारधारा को नष्ट करना हमारा धर्म होना चाहिए। मगर हम इस कार्य में करने में जो हमारा फोकस है कि किसी भी सूरत इस्लामियों की मृक्षों की संख्या कम की जाए, उधर नहीं है। हमारा क्रोध मुसलमानों के प्रति, जबकि क्रोध इस्लाम के प्रति होना चाहिए। मुसलमान तो शिकार है उसका, इनकी संख्या कम होगी तभी तो बात बनेगी। ये काम करनी है। मैं एक दो उदाहरण से आपके सामने बात करता हूँ। तारिक फतेह साहब के एक कार्यक्रम की बात की, नोएडा में अभी कोई 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले की बात है, एक प्रोग्राम रखा गया। हमारे कुछ मित्र थे, उसमें एक नाजिम नकवी शायर हैं, वो उसमें सम्मिलित थे, उसके ऑर्गेनाइजर्स ने। उन्होंने मुझसे कहा कि कमल भाई आप भी थोड़ा सा देख लीजिए, लोग कहिए। तो मैंने फेसबुक वगैरह पर कहा। 300-400 लोगों की सभा थी, उसमें तकरीबन 100-125 लोग ऐसे थे जिन्हें मैं नाम से जानता था या जो मुझे जानते थे। उसमें सुबोधलाल नाम के सज्जन भी आए। करनी बता रहा हूँ कि ये करना चाहिए। ये भी शायर है, वामपंथी है, और इस हद तक वामपंथी IAS है, पुराना रिटायर, और ये जावेद अख्तर की गोद में बैठ के कबाब पराठा खाता है, वो भी वहां बैठा था। और सबकी सभा थी। प्रारंभ करते समय जो सज्जन थे, संचालक, जिन्होंने उसके हिसाब से पैसे से दिए थे, उन्होंने शुरू से किया कि
सारे धर्म समान हैं, सब श्रेष्ठ है, कोई खराब बात नहीं सिखाता। समाज है जो एक दूसरे के प्रति नफरतें पालता है। इस तरह की बेवकूफी बातें कि जो विषय था कार्यक्रम का वो तो छोड़ करा उन्होंने, तारिक फतेह साहब ने एक तरफ, और यहीं से उन्हें रगड़ना शुरू करा। और तकरीबन 1 घंटे का अद्भुत भाषण, बहुत ही बढ़िया बोल। कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद प्रश्न उत्तर था। तीसरे नंबर पर सुबोध लाल खड़ा हो गया और उसने कहा कि आप इसका क्या हल सुझाते हैं। तो तारिक फतेह साहब बात की कि भारत वो राष्ट्र जिसके पास 18,000 या 16 या 20,000 की संख्या बताई कि इतने टैंक हो, वो क्या 26 जनवरी को परेड सामने परेड सलामी दे करने के लिए हैं। 71 के युद्ध में वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने आग्रह किया कि पाकिस्तान को डिसआर्म कर दो, इसके सारे टैंक छीन लो, 1-2 सेरेमोनियल टैंक छोड़ो, 1-2 सेरेमोनियल हवाई जहाज छोड़ो, बाकी सब ले लो, सारे बड़े वेपन जितने स्टेन गन, मशीन गन, ये वो सब छीन लो, तोपखाना ले लो, सिर्फ पिस्टल और रिवॉल्वर छोड़ो, बाकी इसको पूरी तरह से डिसआर्म कर दो। ये कर दिया होता तो आज पाकिस्तान एटॉमिक शक्ति नहीं बनता। 5 मिनट उन्होंने इस उत्तर पर लिए। ये खत्म करते ही वो तो लाल फिर खड़ा हो गया और उसने सीधे सीधे इतना कठोर शब्दों में कहा, हु आर यू टू से लाइक दैट। तो 2 भागों में सी, इधर सीटिंग थी, इधर सीटिंग थी, बीच में आयल था, मैं इस तरफ तीसरी चौथे नंबर पर बैठा था, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन। तो वो लाल इधर था, मैं वहीं से गाली देता हुआ झपटा कि तेरी तो 4-5-6 लोग मुझे पकड़ लिया लोगों ने, भाई साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बीच बचाव हो गया। कार्यक्रम 15-20 मिनट और चला। कार्यक्रम खत्म होते ही सुबोध लाल सबसे पहले भाग गया, मुझे बरसों से जानता था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम बाहर आए, लोग थे वहां मौजूद, विश्व हिंदू परिषद के, हिंदू जागरण मंच के कई लोग जिन्होंने मेरे हाथ पैर पकड़े थे, जिन्होंने कहा था कि सर हो गया लिटरली, जिसे कहते हैं लते, बिल्कुल कस के रगड़ा कि तुम चाहते क्या हो। अगर ये कार्यक्रम इस्लामियों का होता और वहां कोई राष्ट्रवादी एक ऐसा कोई सवाल करता तो बिना कपड़े फड़वाए, हड्डी बसी तोड़वाए वापस आता। ये कार्यक्रम अगर वामपंथियों का था और उसमें कोई राष्ट्रवादी ऐसी बात करता तो उसका क्या हाल होने वाला था। हमारा लक्ष्य ये जो समाज में चेतना विकसित करना है, वो चेतना विकसित करने का मतलब यही तो है कि हम असहिष्णु बने, राष्ट्र के पक्ष में सन्नद्ध हो, वीर बने, पौरुष प्रकट करें। एक लेफ्टिस्ट हमारे सर पे पेशाब करता और हम करवा लेंगे, बोलेंगे नहीं, उसका निजी रूप से लाभ हुआ। अब सुबोध लाल कहीं 2-3 बार ऐसा अवसर आए कि किसी कार्यक्रम में बिल्कुल शुद्ध वामपंथियों कार्यक्रम में पहुंच गया, दिखाई दिया, तो सुबोध लाल तुरंत छोड़ के भाग गया। ऐसी विचारधारा जो अराष्ट्रीयता पनपा रही है, इसके खिलाफ हाथ उठाइए, जबान उठाने से बात नहीं बनती। तो 4 बार पिट लेंगे, सीधे हो जाएंगे। पौरुष व्यक्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है। अराष्ट्रीयता नष्ट करनी है तो वीरता से होगी। लाइक करने से, फेसबुक शेयर करने से या फिर व्हाट्सएप आगे बढ़ा देने से नहीं होने वाली। जब तक वीरता हम व्यक्तिगत रूप से व्यक्त नहीं करेंगे, ये काम नहीं होगी, ये काम नहीं बनने वाला है। इसमें मुझसे कहा गया कि मैं न्यायमंच के बारे में थोड़ा सा आपसे निवेदन कर दूं। समाज पौरुष व्यक्त करता है, कहीं कोई ऐसी बात आ जाती है जो पौरुषमान बनता है। आखिर हम अपनी जड़ों से अपने राष्ट्र को वापस जोड़ेंगे कि नहीं? अगर हम ऐसा करेंगे, उसमें कहीं कोई झंझट संघर्ष हो गया तो 1 घंटा हो रहा है, मैं इस विषय को फिर किसी दिन लूंगा, न्यायमंच के बारे में फिर किसी दिन बात करूंगा। तो मूल बात जो मैंने कहनी है वो ये है कि राष्ट्र के प्रति असहिष्णु बनिए, वीर बनिए। राज्य का एक स्वभाव है कि आप कुछ भी करेंगे वो अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप मानेगा। आप अपने घर के बाहर गाड़ी लगाएंगे तो कोई पुलिस वाला इसलिए आपका चालान कर सकता है कि आपने पार्किंग जोन में नहीं लगाई। सारे जगह पार्किंग जोन नहीं है आपके घर के अंदर के अलावा। आप 2 लोग कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे तो कोई पुलिस वाला पूछेगा क्यों बैठे। हर चीज राज्य अपने अधिकार में मानता है और उसमें कुछ भी आप करें तो हस्तक्षेप है। तो इस हस्तक्षेप, इस बातचीत के खिलाफ अपनी बात मजबूती से रखना, ये हमारा धर्म है। इन सारे मित्रों को ध्यान रखिए कि हमारा शत्रु इस्लाम है, मुसलमान हमारा भाई है।
वो इस्लाम का शिकार हुआ है। कल्पना करें कि 6 वर्ष की बच्ची 52 वर्ष का मोहम्मद, ऐसी घटनाएं भारत में होती हैं। मोहम्मद ने एक शादी अपनी बहू से की, गोद लिया हुआ बेटा था मुतमन्ना जैद, उसकी पत्नी जैनब को घर में उससे निकाह किया था, उसे तलाक करा के। इसीलिए भारत में किसी मुसलमान को गोद लेने का अधिकार नहीं। ससुर के लिए बहू जायज होना। आपको ध्यान होगा इमराना कांड मुजफ्फरनगर का, इमराना ने कहा कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया रात में। सारी पंचायत इकट्ठी हो गई, देवबंदी आ गए और फैसला ये दिया गया कि तू आज से अपने शौहर के लिए हराम हो गई, तेरा उससे पर्दा हो गया, और तेरा जिसने रेप किया है वो तेरा मजाजी खुदा हो गया, आज से शौहर हो गया। और वो बच्चे जो तेरे पति से पैदा हुए थे वो तेरे रिश्ते में पोते पोती हो। ऐसी बेवकूफी की बात कौन कर सकता है, क्यों की गई? और एक नहीं कि पंचायत ने की, क्योंकि ये मोहम्मद की सुन्नत है। इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाइए, मुसलमान इस बात को समझें, और वो तब समझेंगे जब आपकी आत्मीयता में आए, इनके साथ हमारे मित्रवत संबंध हों, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि इलाज यही है। और बहुत बड़े पैमाने पर मैं मुर्तदों के, बहुत सारे मुर्तदों के कांटेक्ट में हूं, ढेरों लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, मगर उनको हम मदद अगर करें, उनके कंधों पर हाथ रखें, उनको मजबूती दें, तो ये सारी बात पलट सकती है। और इसकी शुरुआत मूल जो हमारे कोर्स है उनमें सत्यता, कुछ करने की जरूरत नहीं, इस्लाम का सत्य बताइए। मेरा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है, उसके कोर्स में जो खलीफा हैं वो पढ़ाए जाते हैं, इस्लामी जो विचारधारा के नियम हैं वो पढ़ाए जाते हैं। इस्लाम का सच क्यों नहीं बताया जाता? मोहम्मद की इन बातों को बताइए ना, क्या दिक्कत है? कोर्स बनाएंगे। और ये कोई इस्लामिक किताबों में नहीं है, ऐसा नहीं है, सब उन्हीं के रेफरेंसेस हैं। बताइए ना कि जब मैरिज कंज्यूमेट हो रही थी 9 साल की आयशा के साथ मोहम्मद 55 या 54 वर्ष का यौन संबंध स्थापित कर रहा था, तो उसके कबीले की औरतें उस कोठरी के बाहर जोर जोर से गाने गा रही थी कि उस बच्ची की चीखें बाहर ना निकलें, सुनाई ना दे जाए। बताइए ना, ये हदीसों में है, छिपाने की बात क्या है? अगर मेरे परबाबा को सिफिलिस थी तो थी, छिपा कैसे सकते हैं? बोलिए ना सच, स्वयं मुसलमान तय कर लेंगे सच क्या है। उनको तो ये लगता है कि मोहम्मद दुनिया का सर्वोत्तम चरित्र है, इसकी अच्छाई बुराई जो कुछ है, बुरा है तो अच्छा है तो बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने रखिए, कोर्स में बदलाव कीजिए, कोर्स में ही चीजें आएंगी, लोगों की स्वयं समझ में आएगी। जब खलीफा पढ़ा सकते हैं, हदीसें पढ़ा सकते हैं, इस्लामी हिस्ट्री का इतना हिस्सा पढ़ा सकते हैं, तो इस्लामी हिस्ट्री का जो ओरिजिनल हिस्सा यानी मोहम्मद की जो सुन्नत है वो बताते क्यों नहीं? तो ये जो राष्ट्रीय चिंतन है, इस राष्ट्र को बदलने का, और उसका परिणाम भयानक होता है। राष्ट्र टुकड़े हो जाता है, देश टुकड़े हो जाता है। 1947 में 60 लाख, 50 से 60 लाख की आंकड़ा है, इतने लोग मारे गए। बड़े तेजस्वी लोग दिल्ली में क्या व्यापारी, मुंबई में क्या व्यापारी, जो लाहौर में और कराची में थे, बर्बाद हो गए। मेरे पिताजी बताते थे कि जो हम उन्हें बुआ या मौसी पुकारते थे, महिलाएं आई थी तो इनके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे, सड़क के किनारे नल था, चापाकल, हैंडपंप, उस पर चुन्नी लपेट के नहाती थी, एक ही जोड़ा कपड़ा था, उसी को पहन लेती थी, या तब तक कमरे के अंदर बंद रहती थी कि वो कपड़ा धुलकर सूख जाए तो उसके बाद उसको पहन। इतने कष्ट जिन लोगों को इस्लाम के कारण मिले, उन्हें पता तो लगे कि क्या हुआ है हमारे साथ। करोड़ों लोग विस्थापित हो गए। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली में है। मुल्तान नगर क्या है? उस मुल्तान की याद मन में बसाई हुई कि यहाँ से निकले कि मुल्तान वापस चाहिए ना, कराची हमें वापस चाहिए। इसको लेने का तरीका क्या है कि वहां के और यहाँ के दोनों मुसलमानों को सच पता लगना चाहिए, तभी तो अराष्ट्रीयता बदलेगी, तभी तो ये वापस आएगी। और एक बार ये चिंतन बदलेगा, बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर, ईरान में, पाकिस्तान में बहुत लाखों लोग हैं जो मुर्तद हैं, जो इस्लाम के खिलाफ हैं, वो जो समझते हैं कि हत्यारी विचारधारा है। सिंध के मुसलमानों को लताड़ने वाले मुसलमान, कराची का मेयर है जो आजकल कनाडा में बैठा, वही लताड़ता है। तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो जिसने तुम्हारे पूर्वजों की महिलाओं को लूटा?
तुम उसके बारे में कह रहे हो कि हमारा पूर्वज है, कि हत्यारा है, इसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ अन्याय किया है, ऐसी यातना दी। तो इन लोगों को, ऐसे लोग बहुत सारे विकसित हैं, और इसके लिए जरूरी है कि हम इस्लाम के मूल चरित्र को समझें। इसलिए अराष्ट्रीयता समझ में आएगी। अराष्ट्रीयता नष्ट करना अनिवार्य है, तभी राष्ट्र विकसित होगा। मैंने अपनी बात पूरी कर ली, 1 घंटा मुझे मेरे लिए हो लिया।